Assalamu alaikum everyone and welcome to lecture number 9 of our English grammar series. Hope you all are fine and doing well by the grace of Almighty. So today we are going to discuss about articles. आज हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, आर्टिकल्स के बारे में सीखना है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में इनका क्या रोल होता है, इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं. सो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है आर्टिकल्स होते क्या हैं. व्हाट आर आर्टिकल्स. आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को या फिर नाउन फ्रेज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और हमें ये बताते हैं कि नाउन या फिर नाउन फ्रेज़ स्पेसिफिक है या फिर जनरल है. अब आर्टिकल्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास होता है दा और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास आ जाता है आ और एन. अब आर्टिकल्स को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. लाइक हम ये देखने के लिए यूज़ करते हैं कि जो नाउन फ्रेज़ है, नाउन है या जो नाउन फ्रेज़ है वो स्पेसिफिक है या जनरल है, वो नोन है या अननोन है. सो ये सब देखने के लिए हम आर्टिकल्स को सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. आर्टिकल्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल होता है दा और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आ और एन आ जाता है. अब डेफिनेट आर्टिकल दा को हम कब यूज़ करते हैं, हम उसको जब भी हमने किसी स्पेसिफिक नाउन को या पर्टिकुलर नाउन को रिप्रेजेंट करना है तब हम दा को यूज़ करेंगे. और दा तब भी यूज़ होता है जब हमने किसी भी ऐसे नाउन को पॉइंट आउट करना है जो कि स्पीकर और लिसनर दोनों उस नाउन से फेमिलियर हो, तब हम जो है आर्टिकल दा यूज़ करते हैं. इसके अलावा दा को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक नाउन्स के साथ जैसे मैंने पहले बताया. उसके बाद इसको यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है. सबसे पहले स्पेसिफिक नाउन. अब ये किस तरह से होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ हैंड मी द बुक ऑन द टेबल. अब ये कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो बुक है, यहाँ पे जिस बुक की बात की जा रही है वो एक स्पेसिफिक बुक है और उस बुक के बारे में लिसनर को भी पता है और स्पीकर को भी पता है. सो इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ किया है. उसके बाद यूनिक ऑब्जेक्ट. यूनिक ऑब्जेक्ट मतलब कि जो बहुत कभी कभी जो है जो बहुत ज़्यादा यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके साथ हमने दा को यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल शी सॉ द सन राइजिंग. अब जो सन है वो नाउन है यहाँ पे और सन जो है वो एक यूनिक ऑब्जेक्ट है. मतलब कि सन एक ही है, बहुत सारे सन तो नहीं है ना, तो एक ही सन है, इसीलिए ये एक यूनिक ऑब्जेक्ट है. सो यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हम आर्टिकल दा को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, प्रीवियसली मैंशनड नाउन्स. अगर नाउन को सेंटेंसेस में या पैराग्राफ में पहले से मेंशन किया हुआ है तब भी हम दा को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई सॉ अ कैट, द कैट वॉज ब्लैक एंड वाइट. सो इसमें जो नाउन है उसको पहले से यूज़, प्रीवियसली मेंशन मतलब कि उसको पहले से मेंशन कर दिया गया था. इस सिचुएशन में भी हम आर्टिकल दा यूज़ करते हैं. देन हम सुपरलेटिव्स के साथ भी द आर्टिकल यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम. यहाँ पे क्या सुपरलेटिव का यूज़ हुआ है, इसीलिए इसके साथ द आएगा. देन जोग्राफिकल यूज़ के कुछ प्लेसेस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम द को यूज़ करते हैं जो स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द नील. ये रिवर नाइल की बात की जा रही है, जो दरियाए नील है उसकी बात की जा रही है. सो दरियाए नील एक ही है तो यहाँ पे इसीलिए उसके साथ दा का यूज़ किया गया है. द अमेज़न माउंटेन रेंजेस को जब हमने डिस्कस करना है या जब हमने उनका नाम लेना है तो तब भी हम उसके साथ भी द आर्टिकल यूज़ करेंगे. उसके अलावा जब हमने कंट्रीज़ की बात करनी है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स, सो यहाँ पे भी हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे. उसके बाद आर्टिकल्स आ जाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स हैं, आ और एन. अब आ और एन को हमने बात की कि दा को किस तरह यूज़ करना है, जब भी स्पेसिफिक नाउन्स की बात होगी तो दा को यूज़ करेंगे. सिमिलरली जब हम जनरल नाउन्स की बात करेंगे तब हम आ और एन को यूज़ करेंगे.
और हमने दा के बारे में बात की कि जब कोई चीज़ पहले से मेंशन कर दी गई है सेंटेंस में, कोई नाउन जो है वो पहले से मेंशन्ड है सेंटेंस में, तो वहाँ पे दा आर्टिकल यूज़ होगा। जब हम आ और एन आर्टिकल की बात करेंगे तो जो नाउन है वो फर्स्ट टाइम मेंशन किया जाएगा यहाँ पे। सबसे पहला यूज़ है जनरल रेफरेंस। जब भी हमने कोई जनरल रेफरेंस देना है तब हमने आ या एन को यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, यहाँ पर नाउन है कार। अब कार जो है वो एक जनरल नाउन है क्योंकि कार का नाम नहीं बताया गया कि कौन सी वाली कार लेनी है। सो अगर कार का नाम बताया जाता तो हम यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ करते, लेकिन नहीं बताया गया तो हम यहाँ पे जनरल आर्टिकल जो कि एक आ है, सो हम यहाँ पे आ यूज़ करेंगे आर्टिकल। उसके बाद है फर्स्ट मेंशन, कि सबसे पहले जो नाउन है वो पहली बार सेंटेंस में मेंशन किया गया हो। when something is being introduced for the first time in conversation, for example, I saw a movie yesterday। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मूवी जो है वो उसको पहली बार ही मेंशन किया गया है, फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आ लगाया है। देन प्रोफेशंस, जब हम किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, इट मीन्स कि जब किसी की जॉब या ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे तो हम आ यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन इंजीनियर, शी इज़ अ टीचर। सो जब भी हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे आर्टिकल आ यूज़ करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। उसके बाद सिंगुलर या फिर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही एट एन एप्पल। सो यहाँ पे काउंटेबल नाउन भी है और सिंगुलर नाउन भी है। एप्पल जो है वो काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ किया। अब हमने ये देखना है, आ और एन तो हमने जनरल जो नाउन्स हैं उनके साथ यूज़ करना है, लेकिन हमने कब आ यूज़ करना है और कब एन यूज़ करना है, ये एक हमने इस चीज़ को देखना है कि कब हम आ यूज़ करें और कब एन यूज़ करें। सो आ तब यूज़ होगा जब कोई भी जो वर्ड है, नाउन है, वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आ डॉग, आ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स विद द वोवल लेटर बट मेक अ कॉन्सोनेंट साउंड। कि यूनिवर्सिटी, वैसे तो हमारे पास जो ए ई आई ओ यू ये 5 वोवल्स हैं, तो हम कैसे यूज़ करते हैं, हम जो वोवल लेटर्स होते हैं, जो कोई भी वर्ड वोवल लेटर से स्टार्ट हो तो हम उसके साथ एन यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने ये आर्टिकल्स को यूज़ करना है तो हमने क्या करना है कि जो भी वर्ड जो है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो हमने आ यूज़ करना है। हमने यहाँ पे साउंड्स को देखना है कि जो वोवल साउंड प्रोड्यूस करेगा उसके साथ हम एन यूज़ करेंगे, और जो वोवल साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा उसके साथ हम आ यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन आर। सो हम यहाँ पे जो एच है वो वोवल नहीं है, लेकिन वो वोवल जो है वो आ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ए की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सो इसीलिए हम यहाँ पे एन यूज़ कर रहे हैं। सो आ और एन कैसे यूज़ होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आ यूज़ किया जाएगा और वोवल साउंड के साथ एन यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल। सो कब कब हमारे पास किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब जनरल कॉन्सेप्ट की बात हो रही हो तब आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स व्हेन टॉकिंग अबाउट जनरल आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, लव इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। अब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। जब भी जनरल कॉन्सेप्ट्स की बात की जाएगी तब हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड वन इज़ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग आउटसाइड। अब यहाँ पे प्लूरल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। सो इस तरह के सेंटेंसेस में हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। जब भी किसी प्रॉपर नाउन की बात की जाएगी तब भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लिव्स इन लंदन। सो यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन लंदन की बात की गई है, तो यहाँ पे भी हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है लैंग्वेजेस, स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स।
जो लैंग्वेजेस होती हैं, स्पोर्ट्स हैं, या किसी भी अगर एकेडमिक सब्जेक्ट की भी बात की जाए तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल ही स्पीक्स फ्रेंच, अब यहाँ पे ही स्पीक्स आ फ्रेंच या द फ्रेंच नहीं बोलेंगे, बल्कि ये सिंपल आएगा विदाउट आर्टिकल, ही स्पीक्स फ्रेंच। सिमिलरली शी प्लेज टेनिस, दे स्टडी बायोलॉजी। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, स्पोर्ट की बात हो रही है, टेनिस की। तो जब भी इस तरह से सेंटेंसेस आएंगे तो हम यहाँ पे भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। देन है कॉमन मिस्टेक्स विद आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यूज़ करते हुए हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं। उनमें सबसे पहली मिस्टेक है यूजिंग द विद जनरल आइडियाज़। सबसे कॉमन एरर जो है वो यही है कि हम द को यूज़ करते हैं जनरल आइडियाज़ के लिए। हमने पढ़ा, जब हमने दा का यूजेज पढ़ा तो तब हमने बोला कि दा को यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर जो हमारे पास नाउन्स होते हैं उनके लिए, जबकि जनरल जो आइडियाज़ होते हैं, जनरल नाउन्स होते हैं, उनके साथ हम आ या एन को यूज़ करते हैं। सो ये सबसे पहला एरर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव द नेचर, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। एंड आई लव नेचर, क्योंकि नेचर एक जनरल कॉन्सेप्ट है, सो इसीलिए हम यहाँ पे किसी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। हमने अभी पढ़ा जब हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। सो जनरल कॉन्सेप्ट जब भी आएगा वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है ओमिटिंग आर्टिकल्स व्हेन टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जब भी किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तो तब आर्टिकल को यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई रीड बुक येस्टरडे, अब ये एक रॉन्ग इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसका करेक्ट सेंटेंस होगा आई रीड अ बुक येस्टरडे। उसके बाद है यूजिंग आ और एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आ और एन को यूज़ कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई नीड अ वाटर एंड करेक्ट सेंटेंसेस आई नीड सम वाटर। आर्टिकल कोई भी यूज़ नहीं होगा। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो आ और एन है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा। सो मिस्टेक ये है कि हम आर्टिकल्स में इस तरह से मिस्टेक कर देते हैं कि हम आ और एन के साथ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आ और एन लगा देते हैं। सो ये भी एक एरर है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट आर्टिकल्स। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।